हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सितंबर से लेकर के और जनवरी तक के पढ़ाकर इस 4-5 महीने में आपका फुल 12th का सिलेबस को कवर करने वाले हैं। जिन बच्चों का हमने पहले वीडियो में बताया था कि जिन बच्चों का अगर सिलेबस कुछ छूट गया है तो वो अभी से हमारा वीडियो देख करके अपना सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आज से हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो हर रोज़ जाएगी। बच्चों, जिस किसी बच्चे का अगर कोई भी सब्जेक्ट छूटा हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई भी, अभी से वो हमारा वीडियो देख करके अपना सब्जेक्ट को कवर कर सकता है। कोई भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम लोग उसके सिलेबस, एग्ज़ाम में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आने वाला है, इसके बारे में हम लोग की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग विषय सूची को जान लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हमारे बिहार बोर्ड में आने वाला है। जैसे एनसीईआरटी का 100% बिहार बोर्ड का सिलेबस नहीं होता। बहुत से क्वेश्चन ऐसा है कि जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बिहार बोर्ड के सिलेबस में दिया गया है, तो उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि एनसीईआरटी 100% बिहार बोर्ड के लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, 90 से 95% है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार बोर्ड के अनुसार सिलेबस को जान लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न को जान लेते हैं कि किस तरीके से हमारे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले विषय सूची को जानते हैं। जो पहला चैप्टर है हम लोगों का बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार, वो है विद्युत आवेश। साथ साथ में आप लोग लिखते चले विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। हम लोगों ने बचपन में ये प्रयोग किया होगा कि बाल में कंघी को रगड़ करके और उस पे रगड़ने से जब घर्षण होता है तो विद्युत आवेश उस पर उत्पन्न हो जाता है। उस टाइप का हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा नंबर जो चैप्टर है वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। साथ साथ आप लोग लिखते चले स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। जो तीसरा नंबर चैप्टर है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा नाम के चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि घरों में कनेक्शन कैसे होता है, किस टाइप से करें, किस टाइप से उसमें प्रतिरोध लगाया जाता है। समानांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। एक ही बटन से किस तरीके से एक ही बल्ब को या 2 बटन से एक ही बल्ब को कैसे ऑपरेट किया जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। चौथा नंबर जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे हम लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। साथ साथ आप लोग लिखते चलेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। 5वां नंबर जो चैप्टर है उसमें है चुंबकत्व तथा द्रव्य। 6 नंबर जो चैप्टर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे हम लोग 6 नंबर चैप्टर में। 7वां नंबर चैप्टर में आपका पढ़ेंगे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट भी कहा जाता है, जो हमारे घरों में आता है। एसी करंट और डीसी करंट आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, उसमें से हम लोग एसी करंट को पढ़ेंगे। खास बात यह है कि 12th में हम लोग वैसे कुछ पढ़ेंगे जो हमारे घरों से रिलेटेड हो, जो कि घर से। अच्छा, एनसीईआरटी का भाग 1 में ये सिलेबस दिया गया है और एनसीईआरटी में 12th में 2 किताबें हैं। भाग 1 में ये सिलेबस और भाग 2 में, जैसे कि भाग 2 वाला अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो
इसको रब करके, इसको मिटा करके और फिर से लिखते हैं हम। भाग 2 में, भाग 1 में हम लोग 1 से लेकर 7 तक के चैप्टर्स को देखें, और भाग 2 में हम लोग 7 से लेकर के 14 तक के चैप्टर को देखेंगे। देखिए 8वां नंबर, अब इसमें शुरू होने वाला है प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। तो पहला है किरण प्रकाशिकी, जैसे कि आप लोगों ने किरण प्रकाशिकी पढ़ा होगा 10th में, लेकिन इसमें प्रकाश के 3 भागों में बांट करके बताया गया है। एक किरण के रूप में, तरंग के रूप में, और एक प्रकाश को पदार्थ के रूप में बताया गया है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान होता है। ये रियल बात है कि प्रकाश में भी द्रव्यमान होता है। अब कहिएगा कि अगर उतनी स्पीड से कोई सुई भी आकर के धरती पे गिरे तो नष्ट कर देगी धरती को। जैसे अगर हम अपने हाथ पे आराम से मारें, हाथ के पास अपना द्रव्यमान है और आराम से मारे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन यहीं अगर हम लोग 120 के स्पीड में आगे मारे तो हाथ लगभग टूट जाएगा। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ भी द्रव्यमान है और आपका स्पीड ज़्यादा है तो आप इतना ज़ोर से जाकर के टक्कर मारिएगा कि सामने वाला ख़त्म ही हो जाए। जैसे चाइना में आप लोग देखे होंगे शॉर्ट वीडियो में, चाइनीज जो होता है ताश का पत्ता, कागज़ को इतना तेज़ी में फेंकते हैं कि कोई सब्जी कट जाता है। सभी खेला है, अगर द्रव्यमान है आपके पास, अगर द्रव्यमान उस वस्तु में है, उस वस्तु को अब गति देना है केवल, तो गति दे रहे हैं अगर, तो वो जाकर के बहुत ही बड़ा विनाश करेगा। तो ऐसे में आएगा क्वेश्चन कि प्रकाश का जो गति होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा गति है, इससे ज़्यादा गति किसी अन्य वस्तु में नहीं है। तो इसमें अगर द्रव्यमान होता तो इतना ज़ोर से टक्कर मारता कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती। सारी की सारी बातें हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे कि क्यों नष्ट नहीं होती है। चलिए पहले चैप्टर को देखते हैं। इसमें है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक, इसमें हम लोग यंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रकाशिक यंत्र जैसे दूरबीन, खगोल को देखने वाला, या सूक्ष्मदर्शी यंत्र को हम लोग देखेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातों को हम लोग, बहुत सारी यंत्रों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। 9th नंबर जो चैप्टर है वो है आपका तरंग प्रकाशिकी। 9th नंबर चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। 10वां नंबर जो चैप्टर है वो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। 11 नंबर जो चैप्टर है वो है आपका परमाणु। 12 नंबर चैप्टर है नाभिक। उसके बाद 13 है आपका अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी इसमें है कि सरल परिपथ और पदार्थ की हम लोग युक्तियाँ पढ़ेंगे। आगे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ की युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। लास्ट वाला चैप्टर जो एनसीईआरटी में नहीं है वो है संचार प्रणाली। वो है संचार प्रणाली। ये पूरे चैप्टर्स मिलकर के बिहार के लगभग 100% सिलेबस को कवर करता है। 100% सिलेबस को कवर करेगा ये पूरा चैप्टर मिलकर के। अच्छा, अब इन चैप्टर से 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर जैसे ऑप्टिक्स से लगभग इससे 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों से मिला करके 14 मार्क्स और इससे 4, तो इन दोनों को मिला करके लगभग 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ ऑप्टिक्स से आता है। अच्छा बच्चों, ये हैं कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ये 100% रियल नहीं होता, एक अनुमान होता है।
बिहार बोर्ड पर निर्भर करता है कि वो कौन से चैप्टर से कितना पूछ ले। कभी कभी ऐसा होता है किसी चैप्टर से पूछा ही नहीं और किसी चैप्टर से दुगुना से भी ज़्यादा पूछ लिया। तो हम लोगों को अगर 100 में 100 मार्क्स लाना है तो सभी चैप्टर को बेहतर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। किसी चैप्टर को हम कम नंबर आएगा ये सोच करके छोड़ नहीं सकते। अब आइए, आप लोगों ने विषय सूची जान लिया। अब हम समझते हैं कि बिहार बोर्ड का परीक्षा का पैटर्न कैसा है, कैसा ऑब्जेक्टिव और कैसा सब्जेक्टिव कितने कितने नंबर का रहेगा, इस बात को हम लोग जानते हैं। पहले इसको मिटाएं। एग्जाम के पैटर्न को जानने के लिए आप लोग जानते होंगे कि बिहार बोर्ड में जो होता है 70 मार्क्स का आपका थ्योरी कराया जाता है और 30 नंबर का आपका जो होता है प्रैक्टिकल होता है। ये होता है थ्योरी का और ये होता है प्रैक्टिकल। तीस नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का थ्योरी। हमें ये आपको 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा। हमें जितना मेहनत करना है इस थ्योरी के लिए ही मेहनत करना है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाके हमें बैठना ना पड़े, किसी का मुंह ताकना ना पड़े, हमें खुद सवाल आता हो। अच्छा, जैसे कि बिहार बोर्ड में आप लोग जानते होंगे कि डबल सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कुल 140 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें कुल 140 नंबर आएगा। आपको बनाना है सिर्फ 70 नंबर का। तो इसमें आएगा आपका 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव। 70 क्वेश्चन जो आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा, और सब्जेक्टिव कितना का आएगा देखो, 70 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आएगा। इसमें से आपको जो जो क्वेश्चन आता होगा सिर्फ वही बनाइए, चुन चुन करके 35 क्वेश्चन ही बनाना है। अब यदि 70 क्वेश्चन में से यदि आपका गलत हो जाता है 35 बनाने में, तो दिक्कत की बात है, क्योंकि 50% आपसे मांग रहा है। अगर आपको 50% भी नहीं याद है तो दिक्कत की बात है। आना चाहिए आपको 70 में 70%। 70 में 70 क्वेश्चन आपको आना चाहिए, लेकिन बनाना है आपको सिर्फ 35, क्योंकि 35 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव होता है। जो सब्जेक्टिव होगा ये 35 नंबर का किस तरीके से होगा देखिए, ये होगा कितना 35। अच्छा, ये भी डबल क्वेश्चन होता है, 70 नंबर का ये भी रहेगा, लेकिन 35 मार्क्स का हमें लाना है। तो 35 मार्क्स कैसे आएगा देखो, लघु उत्तरीय, इसमें दो तरह के प्रश्न आएगा, एक लघु उत्तरीय और एक दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन होगा वो आपका दिया रहेगा 20। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन बनाना है। इसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन बनाना है। 20 क्वेश्चन दिया रहेगा, क्योंकि 70 नंबर का सब्जेक्टिव भी पूछेगा। तो 20 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन ही बनाना है, और 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय 2-2 नंबर का होता है सभी क्वेश्चन। तो 2-2 नंबर का होगा, इसका मतलब आपका 20 नंबर का लघु उत्तरीय होगा। 20 मार्क्स आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन से आएगा। बच गया 15 नंबर का क्वेश्चन, तो 15 दीर्घ उत्तरीय होता है। दीर्घ उत्तरीय में 6 क्वेश्चन पूछा रहेगा 5 नंबर का। 6 क्वेश्चन पूछता है 5-5 नंबर का, जिसमें से आपको 3 ही बनाना है, यानी कि आधा 3 ही बनाना है 5-5 नंबर वाला। तो आ जाएगा आपका 15 मार्क्स। आ जाएगा कितना आपका 15 नंबर। दीर्घ उत्तरीय में 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से मात्र आपको 3 बनाना है। लघु उत्तरीय 20 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से मात्र आपको 10 बनाना है। तो इस तरीके से यहाँ ऑब्जेक्टिव से 35 क्वेश्चन आएगा। लघु उत्तरीय ऑब्जेक्टिव से 35 नंबर का आप बना लेंगे, लघु उत्तरीय से
20 और दीर्घ उत्तरीय से 15। इस तरीके से मिला करके यहाँ पे देखिए 20 और 15 35 और ऑब्जेक्टिव वाला 35 मिला के 70 नंबर का क्वेश्चन आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका हो गया। इन 70 में 70 आना चाहिए। अच्छा, ये 30 स्कूल के द्वारा मिलता है और स्कूल वाले लगभग 1 या 2 नंबर काट करके उतना नंबर दे ही देते हैं। तो इसमें कंफर्म करिए कि आपका 27 या 28 या 29 भी नंबर आपका आ जाएगा। 27, 28, 29 ही नंबर रहने वाला है, चाहे आप कितना भी खराब विद्यार्थी हो या अच्छा विद्यार्थी हो। 27, 28 और 29 नंबर आराम से आएगा इसमें। तो ये रहा बिहार बोर्ड का परीक्षा का पैटर्न। आई होप आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करके यहाँ आप जहाँ पे पढ़ते होंगे इस पैटर्न को आप वहाँ पर लिख करके शॉर्ट नोट्स में और चिपका दीजिए, ताकि क्लियर रहे दिमाग में कि हमें कितना कितना क्वेश्चन आएगा और कहाँ कहाँ से आएगा, कैसे कैसे बनाना है। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर का लघु उत्तरीय और 15 नंबर का आपको बनाना है दीर्घ उत्तरीय। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और सिलेबस के साथ। अब सिलेबस शुरू होगा। 1-2 वीडियो और आएगा सिर्फ बेस बनाने वाला, जिसमें हम सिंबल, सदिश राशि, अदिश राशि और कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल और फार्मूला को बताएंगे, जो जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर फिजिक्स आप लोगों को बेहतर ढंग से पढ़ना हो, मान लेते हैं कि हम किसी सिंबल को नहीं बता पाए वीडियो में, गलती से छूट गया, तो अगर हम 20 मिनट का वीडियो अगर दिए रहेंगे सिंबल का, तो वहाँ से जा कर के आप लोग पहले ही जानते रहेंगे कि हाँ ये क्या होता है। पहले ही हम डालेंगे, चैप्टर शुरू करने से पहले ही हम बेस में ये वाला सिंबल का, सदिश राशि, अदिश राशि, इन सब का वीडियो हम डाल देंगे। वहाँ से आप लोग ज़रूर सिलेबस पढ़ने से पहले देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए मन लगा करके, और 450 का सपना भूलिएगा नहीं।